जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज स्वागत करता हूं इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेज में। और आज हम एक शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के स्तर पर प्रमुख त्यौहार, मेले और उनके नववर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें यूपीपी की या होम गार्ड की या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन त्यौहार से पूछे जाते हैं, तो आपको सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो फिर आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो अब स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक त्यौहार यहाँ पे पड़ता है मोपिन उत्सव और लोसार उत्सव। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये अब तक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद करें, एक उत्सव पड़ता है ड्री उत्सव, सांगकेन, उसके बाद न्योकुम उत्सव। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में मोपिन उत्सव, लोसार उत्सव, ड्री उत्सव, सांगकेन उत्सव और न्योकुम उत्सव मनाया जाता है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब अगले नंबर पर आता है असम की बात करें तो असम में अम्बुबाची मेला है। ये एक अम्बुबाची मेला है, ये इम्पोर्टेंट है। ये लगता है कहाँ, असम के गुवाहाटी में। और बात करें तो कामाख्या देवी मंदिर के पास में। कहाँ लगता है ये, कामाख्या देवी मंदिर के पास में। फिर उसके बाद एक पड़ता है बिहू। फिर मी दम्मी फी त्यौहार, एक त्यौहार है जिसका नाम है मी दम्मी फी त्यौहार। उसके बाद अली ए लिगांग उत्सव, देही पटाई, उसके बाद माजली उत्सव। यानी कि आपको याद रखना है, इसमें याद तो सारे रखने हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट की दृष्टि से अम्बुबाची मेला जो कि गुवाहाटी में लगता है कामाख्या मंदिर के पास में, और बिहू लगता है। उसके बाद आपका है माजली उत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगले नंबर पर आता है ओडिशा। ओडिशा में एक त्यौहार है जिसका नाम है कोणार्क नृत्य उत्सव। यहाँ पे डांस किया जाता है, यहाँ पे जो है डांस होता है। उसके बाद बात करें तो एक पड़ता है बाली जन्ना के बाद पूरी रथ यात्रा। ये यहाँ का सबसे फेमस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूरी रथ यात्रा की बात करें, फिर यहाँ पे एक कलिंग महोत्सव होता है, राजा परबा, नुआखाई, उसके बाद नवक लेबरा, महाबिसुआ पन्ना संक्रांति। जो महाबिसुआ पन्ना संक्रांति है, ये उड़ीसा का नववर्ष माना जाता है। उड़ीसा का नववर्ष यहीं से स्टार्ट होता है, पन्ना संक्रांति से। अगले नंबर पर आते हैं पश्चिम बंगाल। अब हम पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, यहाँ का सबसे फेमस क्या है, दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला। उसके बाद क्या है, पौष संक्रांति। पौष संक्रांति की बात करें तो एक डोल जानना के बाद नाबन्ना उत्सव होता है। नाबन्ना जो उत्सव होता है, वहाँ का ये फल उत्सव माना जाता है, यानी कि वहाँ का एक कृषि उत्सव है, फल उत्सव है। उसके बाद आपका पड़ता है पोइला बैसाख। जो पोइला बैसाख है, ये बंगाल का नववर्ष माना जाता है। अब आपका आता है मेघालय। मेघालय की बात करें तो एक उत्सव होता है नोक्रेम उत्सव। ये वहाँ की जो खासी समुदाय जनजातियाँ हैं, ये उत्सव मनाती हैं। यानी कि जो खासी समुदाय जनजातियाँ हैं, नोक्रेम उत्सव मनाती हैं। 100 ड्रम उत्सव, यानी कि इसे 100 ड्रम उत्सव कहते हैं। उसके बाद आता है बांग्ला उत्सव, स्ट्रॉबेरी उत्सव, साद सुक, चेरी ब्लास्म। उसके बाद क्या आता है, बेहदी नखलम। ये यहाँ के उत्सव है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले नंबर पर बात करें तो नागालैंड की है। अब नागालैंड की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे
उत्सव मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं हार्नबिल। ये इम्पोर्टेंट है, हार्नबिल। अगर हार्नबिल उत्सव की बात करें तो ये पक्षियों के नाम पर मनाया जाता है। वहाँ की जो पक्षियाँ हैं उन पक्षियों के नाम पर मनाया जाता है और ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में चलता है। इसकी जो टाइमिंग क्या है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है जो कि पक्षियों के नाम पर पड़ता है। उसके बाद बात करें सेकरनई त्यौहार हो गया, उसके बाद ये ओली यांग और उसके बाद आपका जो है मोहासू त्यौहार, यानी कि नागालैंड में ये इतने जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। अब अगले नंबर पर आता है मिजोरम की बात करें। मिजोरम में है चापचारकुट, ये वहाँ का एक उत्सव है चापचारकुट। चापचारकुट के बाद करें पावलकुट के बाद करें मीमकुट के बाद करें थलफवांगकुट, उसके बाद आपका बात करें एरूरियम, यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना है जब कुट शब्द आए तो कुट शब्द का संबंध तुरंत समझ जाना कि ये कहाँ से है, मिजोरम से है। ये याद करने का आपका सबसे अच्छा तरीका है कुट शब्द। आप अगर आपको याद रहेगा तो आप स्थान मिजोरम लगा ले जाएंगे। अब आपका आता है त्रिपुरा की बात करें तो एक पड़ता है खर्ची पूजा, ये इम्पोर्टेंट है खर्ची पूजा। उसके बाद साथियों गारिया पूजा, होजागिरी, केर पूजा के बाद ऊनाकोटी, ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। उसके बाद आपका आएगा मणिपुर। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लुई नगाई नी एक उत्सव है जिसका नाम है लुई नगाई नी, गान नगाई नी उत्सव, याओ सांग, और उसके बाद क्या है लाई हारोबा। तो यहाँ जो आपको याद करना है कॉमन शब्द है नी। अगर नी आपको याद है, जैसे देखिए लू लगाई नहीं हो गया, गान लगाई नहीं हो गया, आपको एक प्रकार से नी याद रखना है। तो नी जो है आपका संपर्क कहाँ से है, मणिपुर से। अब गोवा की बात करें तो गोवा में है सिग्मो महोत्सव। कौन सा महोत्सव है, सिग्मो महोत्सव। उसके बाद आपका पड़ेगा सेंट फ्रांसिस, क्या नाम है, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व। और उसके बाद जोआओ उत्सव, कार्निवल के बाद मांडो उत्सव, मांडो के बाद फीस्ट ऑफ थ्री किंग पर्व। यहाँ की प्रमुख त्योहारें हैं जिनको हमको याद रखना है। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में पोंगल क्या है, अगर हम पोंगल की बात करें तो पोंगल जो है तमिलनाडु का फल उत्सव मनाया जाता है। और अगर जल्लीकट्टू की बात करें तो यहाँ पे जो सांड होते हैं, सांडों की लड़ाई होती है, यानी कि लोग इकट्ठा होकर सांडों को वहाँ पे आपस में लड़वाते हैं। ऐसा उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। अब उसके बाद करें पुथांडु की। पुथांडु जो है नववर्ष है, ये भी वहाँ का नववर्ष मनाया जाता है। फिर थाई पूसम हो गया, नाट्यांजलि हो गया, उसके बाद आपका मल्लापुरम उत्सव हो गया। फिर अगला जो आता है वो महामम उत्सव, जो मंदिरों में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। सोचो ये वहाँ की कितना महत्वपूर्ण ये उत्सव है, कितना महत्वपूर्ण उत्सव है, जो कि 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। अब अगले नंबर पर जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे हम लोगों के यहाँ दशहरा लगता है, तो वहाँ पे लगता है क्या है, बस्तर दशहरा। वहाँ का जो मेला है वो है बस्तर दशहरा। हरेली त्यौहार, मड़ई त्यौहार, गौचा उत्सव, उसके बाद छेरा त्यौहार, राजिम कुंभ। यहाँ पे एक लगता है क्या, राजिम
कुंभ, और उसके बाद आपका पोला त्यौहार। ये इतना जो है छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्यौहार है, उत्सव हैं, इनको हमको याद रखना है। अब हम अगर आगे की बात करें, ये जितना उत्सव है सब आपको एक नज़र में कवर हो जा रहा है, इसलिए आप इसको एक नोट्स बनाना, 2-3 बार पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब अगले नंबर पर आता है झारखंड। झारखंड की बात करें, सरहुलकरवा, रोहड़ी, सोहराई, फगुआ है, उसके बाद क्या है डोम कच्छ, उसके बाद टूसू पर्व। झारखंड की ये प्रमुख त्यौहार है। फगुआ से आप तो वंचित हो गए, फगुआ हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन झारखंड का क्या है, ये फेमस है। अब अगले नंबर पर बात करें केरल। केरल में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम। अब ओणम की बात करें तो ओणम जो है ये फल उत्सव है। जब वहाँ पे फसल लगाया जाता है तो ये उस समय यहाँ मनाया जाता है। ये 10 दिन का त्यौहार है, यानी कि ये त्यौहार पूरे 10 दिन तक केरल में चलता है। और एक त्यौहार पड़ता है विषु त्यौहार। विषु त्यौहार की अगर बात करें तो ये 9 वर्ष यानी कि 9 वर्ष के रूप में केरल में मनाया जाता है। अब आता है त्रिशूर पूरम, और उसके बाद आता है मकर बिलाक्कू। ये यहाँ केरल के प्रमुख त्यौहार हैं। अब उसके बाद हमारा जो अगले नंबर पर आएगा वो आएगा कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में एक त्यौहार पड़ता है जिसका नाम है उगादी। कर्नाटक में एक त्यौहार पड़ता है जिसका नाम क्या है, उगादी। अगर उगादी की हम बात करते हैं तो उगादी को कर्नाटक में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद क्या है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि जो आज़ादी है ये कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और तेलंगाना का ये जो है क्या है, ये 9 वर्ष मनाया जाता है। अब बात करें महामस्तिष्काभिषेक, तो ये 12 वर्ष में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, 12 वर्ष में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जो है मनाया जाता है, यानी कि 12 वर्ष में। अब अगले नंबर पर आता है हम्पी। क्या है, हम्पी उत्सव। हम्पी उत्सव के बाद आपका आता है करगा महोत्सव। करगा महोत्सव के बाद आता है पट्टदकल और नृत्य, यानी कि पट्टदकल नृत्य उत्सव, ये मनाया जाता है। अब अगले नंबर पर है कबाला उत्सव। ये यहाँ पे रेस कराई जाती है भैंसों की, यहाँ पे दौड़ाया जाता है, मतलब उनका रेस होता है कि कौन सा भैंस आगे निकल रही है। अर्थात जो कबाला उत्सव है वो भैंसों से संबंधित है, अर्थात वहाँ पे भैंसों का रेस लगवाया जाता है, यानी कि दौड़ाया जाता है। अब अगले नंबर पर बात करें, ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद हम आते हैं गुजरात पे। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा मनाया जाता है, एक महोत्सव है पतंग महोत्सव। क्या है, पतंग महोत्सव। बौथा मेला, उसके बाद अहमदाबाद इसे जो है पशु मेला, मतलब पशु मेला, यहाँ पे पशु जो है खरीदा और बेचा जाता है, तो यहाँ पशुओं का मेला लगाया जाता है। उसके बाद आता है माधोपुर। एक वहाँ पे मेला लगता है जो कि काफ़ी अच्छा है, माधोपुर मेला। ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में, यानी कि पोरबंदर जो है उसके किनारे, यानी कि पोरबंदर में उत्तरायण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद एक आपका होगा रण महोत्सव, मोढेरा उत्सव। एक क्या है, मोढेरा उत्सव। अब बेस्ट वर्ष गुजराती 9 वर्ष है, यानी कि जो बेस्ट वर्ष है वहाँ का गुजराती 9 वर्ष, यानी कि गुजरात का 9 वर्ष क्या है, बेस्ट वर्ष। अब हम
अगले नंबर पर बात करें आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो उत्सव, फ्लेमिंगो उत्सव ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब बात करें हम इसके बाद विशाखा उत्सव। विशाखा उत्सव के बाद अगर बात करें कल्याणम की, और महोत्सव डेक्कन फेस्टिवल तिरुपति तिरुमाला महोत्सव। अब अरे यार, जो ये आपका अगला पड़ रहा है वेंकटेश्वर मंदिर विनायक चतुर्थी। उसके बाद आपका एरलम्मा जातरा। ये जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं, इनके उत्सव हैं, ये यहाँ पे मनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें अगले नंबर पर क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा की अगर हम बात करें तो ये वहाँ का नव वर्ष है महाराष्ट्र का। उसके बाद आता है पोला त्यौहार। पोला त्यौहार के बाद आपके पास गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी वहाँ पे बहुत विशाल रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें नारली पूर्णिमा, उसके बाद काला घोड़ा कला उत्सव, मुंबई एलोरा और एलिफेंटा उत्सव ये मनाया जाता है। अब अगले नंबर पर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेले उत्सव हैं उनको यहाँ पे समाहित किया गया है। बात करते हैं गणगौर की, तो ये एक समारोह है। पुष्कर मेला, ऊंट मेला अजमेर, यानी कि जो पुष्कर मेला है ऊंट मेला अजमेर, और एक मेला क्या लगता है उर्स में। कहाँ लगता है? अजमेर में। एक आपका पड़ता है मरु महोत्सव। क्या नाम है? मरु महोत्सव, या इसे डेजर्ट उत्सव कहते हैं, डेजर्ट उत्सव कहते हैं। जैसलमेर बूंदी महोत्सव के रूप में हम इसे जानते हैं, डेजर्ट उत्सव को। अब हम आगे की बात करें तो आता है हमारा पंजाब। अब हम देखेंगे कि पंजाब में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ के जो पर्व हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो आप लोग बैसाखी, अगर हम बात करें तो बैसाखी कहाँ का उत्सव है? पंजाब का। पंजाब के बाद लोहड़ी, गुरु पर्व, होला मोहल्ला, छपरा, उसके बाद मेला, यानी कि छपरा मेला पंजाब के लुधियाना शहर में लगता है। इसकी बात यहाँ पे की गई है। अब आपका अगले नंबर पर है तेलंगाना में। तेलंगाना की बात करें तो बोनाल बथुकम्मा, और ये थोड़ा सा इरर है, थोड़ा सा इस पे आप मत जाइएगा। उसके बाद आगा है समक्का, उसके बाद आता है सरलम्मा जतारा। ये सबसे बड़ी आदिवासी उत्सव में से एक है, यानी कि जो समक्का सरलम्मा जतारा उत्सव है ये सबसे बड़ी आदिवासी उत्सव में से एक है। यानी कि अब तक के जितने भी बड़े आदिवासी हैं, यानी कि जितने भी आदिवासी हैं उसमें सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनके नाम हम देखते हैं कि कौन कौन से उनके नाम हैं। अब हम बात करें कि कुंभ मेला की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अब कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला कहाँ रखता है? प्रयागराज में। प्रयागराज बात करें तो गंगा यमुना के संगम पर कुंभ लगा था। कहाँ पे? गंगा यमुना के संगम पर। उसके बाद माघ मेला की बात करें तो अभी कहाँ लगता है? प्रयागराज में। अब बात करें कालिंजर, ये कहाँ? मेलावादा। उसके बाद आता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। उसके बाद लगता है सुलहकुल उत्सव, ये भी कहाँ लगता है? आगरा में। ताज महोत्सव,
अच्छा, ताज से स्पष्ट हो रहा है कि ताजमहल आगरा में है, तो ताज महोत्सव भी कहाँ लगता है? आगरा में। अब आगरा का जो शिल्पग्राम है फरवरी माह में, मतलब ये जो ताज महोत्सव होता है ये होता है फरवरी माह में। अब हम आगे की बात करें, कजली। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है क्या? कजली, और एक शब्द है कजरी, दोनों में डिफरेंस है। अब कजली महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ लगता है? महोबा में। जो कजली महोत्सव है वो कहाँ लगता है? महोबा में। जबकि जो कजरी है, कजरी, वो कहाँ लगता है? मिर्ज़ापुर में। यानी कि दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखना। कजली और कजरी, जो कजली है वो लगता है महोबा में, जबकि कजरी मिर्ज़ापुर का है। अब उसके बाद नौचंदी मेला, ये मेरठ का काफ़ी फेमस मेला है। लठमार होली बरसाना, ये लठमार होली कहाँ है? बरसाना में होता है। ये हमारे जो है आगरा के रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि थे। अब ये उत्तर प्रदेश के थे, ये बाकी हम आगे देखते हैं। हरियाणा। अब हरियाणा में एक मेला लगता है सूरज कुंड। क्या नाम है इसका? सूरज कुंड मेला। अब सूरज कुंड मेला की बात करें तो ये फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। गुग्गा नवमी, गुग्गा नवमी की बात करें, कजरी तीज, हरियाली तीज, ये सब कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। अब आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से मनाए जाते हैं? फूलदेई हरेला एक उत्सव है, फूलदेई हरेला। भीटोली उत्सव, गंगा दशहरा उत्सव। कौन सा उत्सव है? गंगा दशहरा उत्सव। उसके बाद आपका आता है नंदा रजत यात्रा, नंदा रजत यात्रा। 12 वर्ष में, यानी कि 12 वर्ष में ये मनाया जाता है, नंदा रजत यात्रा। उसके बाद आपका आता है गौचर मेला। गौचर मेला की बात करें तो फिर आता है अनसुईया मेला। अनसुईया मेला के बाद कौन सा है? चैती मेला। तो ये उत्तराखंड के हो चुके हैं। अब अगले नंबर पर जो आएगा वो हमारा होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हल्दा त्यौहार, वहाँ पे एक त्यौहार है जिसका नाम क्या है? हल्दा है, हल्दा त्यौहार। उसके बाद साजो उत्सव, फुलैच, ये त्यौहार है। फुलैच के बाद डुगरी मेला। जो डुगरी मेला है ये कुल्लू मनाली में जो है मनाया जाता है, जबकि मनाली पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ जो है अगर मौका मिले तो घूमने ज़रूर जाना। ये डोगरी मेला वहाँ पे लगती है। अब बात करें सीपी मेला, ये कहाँ लगता है? शिमला में। ये भी पर्यटन, एक अच्छा पर्यटन स्थल है शिमला। उसके बाद लगता है मिंजर मेला, ये कहाँ लगता है? चंबा में। अब हम आगे की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है कि हम इसको रुक के आपको 2, 4, 6 मिनट 10 मिनट इसमें टाइम दें। इसमें साफ साफ राज्य हैं, उनके मेला हैं, बस हमको डायरेक्ट उनको याद करना है। अब बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में एक मेला है लोसुंग, लोसुंग, सांगा दावा और भूमचो उत्सव। यानी कि यहाँ पे 3 उत्सव जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सिक्किम राज्य के हैं। अब अगले नंबर पर आता है हमारा मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मड़ई उत्सव, रसनवा उत्सव, लोक रंग उत्सव, उसके बाद भगोरिया उत्सव। यानी कि मड़ई उत्सव, रसनवा उत्सव, लोक रंग उत्सव, भगोरिया उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अब आता है एक मेघनाद पर्व, उसके बाद खजुराहो नृत्य उत्सव। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट जितने उत्सव थे, पर्व थे, उनको यहाँ पे रखा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले नंबर पर बात करें बिहार। बिहार की बात करें तो सामा चकेवा, क्या नाम है? सामा चकेवा। एक व्रत पड़ता है, उसका नाम क्या है? जितिया व्रत और छठ पूजा।
ये तो बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थात इसके लिए बिहार वाले तो कहीं भी हों वो अपने गांव पहुंच जाते हैं छठ पूजा के लिए, जो कि ये पूजा सूर्यदेव को उपासित है, अर्थात भगवान सूर्य को जो है इनकी उपासना की जाती है। उसके बाद आता है एक सोनपुर स्थान है। यहाँ पे क्या लगता है? पशु मेला। यहाँ पशुओं का क्रय विक्रय होता है, अर्थात जो है खरीदा बेचा जाता है। अब अगले नंबर पर है लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की अगर हम बात करें, लोसर हेमिस तसोग, ये कहाँ का है? लद्दाख का है। उसके बाद क्या है? थिकसे गोस्टर। यहाँ के दो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं लद्दाख के। और फिर अगली हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है क्या? हेमिस उत्सव। उसके बाद क्या है? शिकारा उत्सव। शिकारा के बाद खीर भवानी मेला। उसके बाद क्या पड़ता है? झीरी मेला, गुरेज उत्सव, ट्यूलिप महोत्सव। अब जम्मू कश्मीर का एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या है? हेमिस उत्सव, शिकारा उत्सव, खीर भवानी मेला, उसके बाद झीरी मेला, गुरेज उत्सव, ट्यूलिप महोत्सव। ये जितने भी राज्य थे उनके जो त्यौहार हैं, नववर्ष हैं, मेला हैं, उनकी बात हम की। तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप लोग इसको रिवीजन करना। और इस चैनल पर जो लोग नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे आपको इस समय यूपी पुलिस की या होम गार्ड की आपका तैयारी चल रही है। आप लोग सभी जुड़ जाइए, जो एक शानदार वैकेंसी है, और उसके लिए लग जाइए। तो जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिस हमारे द्वारा दिया जाए वो आप तक समय से पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।